अरे नहीं पता चलेगा यार, कैसे पता चलेगा जब उसकी पैदा करने वाली माँ खुद इस नकली कार्तिक को नहीं पहचान पाई तो ये सुरभि क्या पता लगा पाएगी? वैच माई भी बोल रही है। अरे मैं कैसे झांसे में आ गई थी, ये एकदम धोखा खा गई थी रे। अरे उस दिन जब इसको गणपति फुले चौल में जाकर वो मारपीट करते हुए देखा ना, अच्छा गावात प्यारे, ऐसे मेरी सांस फूलने लग गई। मैं एकदम घबरा गई कि चाहे सचमुच का कार्तिया मेरे सामने आ गया और वो भी जिंदा। 2 दिन लगे इस बात को हजम करने के लिए कि तू कार्तिक नहीं बल्कि उसका हमशक्ल है, कृष्णा। वो तो है, खाई में गिरा कार्तिक और बाहर निकल के आया कृष्णा। Cheers. 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 बेचारा वो मेडिकल स्टोर वाला खामखा ही पिट गया यार, वो भी इसलिए क्योंकि उसकी दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तू नहीं, तेरे को अलाउड इच नहीं है, तेरे को अलाउड है। ये हम लोग को इस घर में कोई मुंह लगाता है क्या? तू इधर से बाहर जाएगा ना तो सब लोग आएंगे तेरे मुंह पे तेरे से बात करने को। इधर तूने मुंह खोला नहीं कि बात आना शुरू। तू सीधा उस दिन दारू पिएगा जिस दिन तू मेरा काम पूरा करेगा, समझ ला कृष्णा। ताई, कृष्णा को उसका काम याद दिलाने का नहीं, समझी ना? अपना काम हमेशा चालू रहता है। अरे सासू माँ, आपका नेकलेस। हो देवा, ये ढूंढ रहे किधर गिरा होगा, इधर किधर गया? इसे कहते हैं करामत, समझी? समझी। पण क्या है ना, तेरी ये हाथ की सफाई ये अक्खी जायदाद के पेपर ट्रांसफर नहीं कर सकती है मेरे नाम पे, कारण ऐसे लटकता नहीं है ना ये सब कुछ। उसके लिए दस्तखत करना पड़ेगा तेरे को, आणि वो दस्तखत कार्तिया की लिखाई से मैच करना मांगता है ना। कार्तिक के सिग्नेचर से मैच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जो सिग्नेचर कृष्णा करेगा वही सिग्नेचर कार्तिक बर्वे का होगा। तुम परेशान मत होना सुरभि, देखना जल्दी सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। यही बात तो समझ नहीं आ रही है किशोर जी कि आखिर कार्तिक ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या है? ताई, मैं तो बस यहाँ ये देखने आई थी कि कार्तिक यहाँ पर है या नहीं। प्यारे जी, इसको ऐसे पढ़। वो क्या है ना ताई, कार्तिक तो आपके भक्त है। आपने उनको मारने की कोशिश की, उनकी बेटी की जान भी लेने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कार्तिक ने आपको माफ कर दिया। कार्तिक का दिल तो बहुत बड़ा है ताई, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है ताई। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप कार्तिक को कोई ना कोई पट्टी पड़ाती रहती है, इसलिए मैंने सोच लिया कि एक बार यहाँ पर आकर देख लेती हूँ कहीं कार्तिक है या नहीं। नहीं, इधर नहीं है, अपने कमरे में होगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, तो तू जा यहाँ से, मेरे को नींद आ रहा है। ताई बिल्कुल आराम से सोइए आप। वैसे ना मैं भी आज एकदम आराम की नींद सोने वाली हूँ, क्योंकि आज के बाद आपकी कोई भी चाल नहीं चलेगी मेरे आगे। आपको पता है, कार्तिक पुणे जाने से पहले वकील साहब से पेपर्स हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि पुणे जाने से पहले कार्तिक वकील साहब को कहकर गए थे कि प्रॉपर्टी के पेपर्स बनाकर रखें। आपको पता है, पूरे 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी कार्तिक ने मेरे नाम कर दी है। हाँ, और कल सुबह वकील साहब आ रहे हैं उन पेपर्स पर साइन लेने के लिए।
ताई, जाने से पहले वो मुझसे कह रहे थे कि बार बार उनसे एक ही गलती हो जाती है और अब वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते। वो चाहते हैं कि घर की लक्ष्मी घर के लक्ष्मी के पास ही रहे। इसीलिए आपने देखा तो होगा, और आप तो जानती है कि कार्तिक अपने सारे फैसले दिल से लेते हैं और मैं दिमाग से। इसीलिए तो हम दोनों की बनती है ताई। वो ये चाहते हैं कि मैं अब इन सारी चीजों का ख्याल रखूं। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपके हाथ तो कुछ नहीं आने वाला ताई। खैर, चलिए आप सो जाइए। वो मैं भी चलती हूँ। एक्चुअली ना मुझे सुबह जल्दी उठना है। वकील साहब आ रहे हैं ना पेपर्स पर साइन लेने के लिए। गुड नाइट। क्या करें? सोचो सोचो सोचो। समझ में ही नहीं आ रही मेरे को कि कैसे रोकूं मैं उसको सिग्नेचर करने को। अरे क्या करें कि कल को वो कृष्णा, अरे मेरा मतलब है कि वो कृष्णा जो कार्त्या बन के आया है, कल को वो साइन ना करे कोई भी कागज। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आइडिया सासू माँ, हमारे दिमाग में ना एकदम कमाल का आइडिया है। मतलब क्या करते हैं ना कि कृष्णा की तबीयत खराब कर देते। वो जो गधे को खिलाते हैं ना, वो हाँ जमाल घोटा उसको खिला देते। तो क्या है, पूरा दिन वो बाथरूम में बैठा रहेगा। आप कोई पेपर साइन करवाने के लिए बाथरूम में तो नहीं आएगा ना। सही लगा ना हमारा प्लान? एक मिनट सासू माँ। फालतू का मजाक मेरे को पसंद नहीं है प्यारे। 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है प्यारे, सारी की सारी सुरभि के हाथ लग जाएगी। किशोर जी, ये इंसान हमारे कार्तिक नहीं है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो सुरभि? ए कृष्णा, चले मेरी बात सुन, तू ध्यान से समझा ना। अभी कल वो वकील आने वाला है सुबह कागजात को साइन करने के लिए। तो तू अपने कमरे से कुछ भी हो जाए बाहर नहीं आएगा, समझा क्या? पर जैसे तेरे को कोई बुलाने के वास्ते आए ना, एक तो मुझसे हड़बड़ी मचा के भागना, और सीढ़ी उतरते उतरते वो आखिर का जो 5-6 सीढ़ी रहेगा ना, उधर ऐसे गिर जाना। घर में सबको यही लगना मांगता है कि तेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, उंगली तक नहीं हिल सकती। और उसके बाद तेरे से कोई कुछ भी साइन नहीं करवा पाएगा। और फिर महीने बाद हाँ, ये सारा का सारा सब कुछ हमारा हो जाएगा, हमारा। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है तो नहीं होएगा शक किसी को भी इस प्लान पे। शक तो मुझे बहुत पहले ही होने लगा था किशोर जी। कार्तिक ने मुझसे बिना बताए अपने ऑफिशियल सिग्नेचर चेंज कर दिए। कालिंदी को घर ले आए, ताई को घर ले आए, जिसने 2 बार खुशी की जान लेने की कोशिश की, जिसने 7 सालों तक हमें एक दूसरे से दूर रखा, खुशी को किडनैप भी करवाया, यहाँ तक कि उनके ऊपर भी हमला किया। लेकिन फिर भी कार्तिक ताई और प्यारे को घर ले आए। उनके बर्ताव में बहुत बदलाव है किशोर जी। कार्तिक कभी भी लाइट्स ऑफ करके नहीं सोते, लेकिन आज उन्होंने खुद से लाइट ऑफ की है, जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन ये कोई सम्मोहन की वजह से या किसी शौक की वजह से नहीं हो रहा है किशोर जी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मेरा शक यकीन में बदल गया है किशोर जी। कार्तिक ने कभी प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे नाम पर करने की कोई बात की ही नहीं। मैंने तो बस अंधेरे में तीर छोड़ा था, और वो तीर सीधा निशाने पर जा लगा। अरे कैसे मिलेगा कार्त्या? हाँ, जिस पहाड़ी से हम लोग ने उसको गिराया है, उस खाई से गिर के चाहे कोई बच नहीं सकता। आप टेंशन मत लो, किसी को हम पर शक नहीं होने वाला। हमने कार्तिक की जगह उसके हम शक्ल को फिट कर दिया है। अब जब तक कार्तिक सबके सामने अपने पैरों पर चलकर नहीं आता, तब तक किसी को हवा नहीं लगेगी। चलिए। इसका मतलब तुम्हारा शक सही निकला किशोर जी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे कार्तिक को कुछ नहीं हुआ।